दीवारों पर आई डरावनी दरारें, वर्षों से बने आसियानों के उजड़ जाने का खौफ, हर वक्त आने वाली तबाही की आहट। उत्तराखंड के जोशीमठ में हठ की कीमत अब पूरा पहाड़ चुका रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में सालों से बसे बाशिंदों के जीवन पर खतरा है, तो वहीं जोशीमठ में आई तबाही की आहट से पहाड़ी अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। विकास की बयार के साथ आई विनाश की इस घड़ी में सैकड़ों घर तबाही की कगार पर हैं और ये तबाही यहीं रुक जाए तो भी गनीमत है, क्योंकि जोशीमठ के पहाड़ों में तो प्रलय की घंटी बज चुकी है। जोशीमठ में आई प्रलय की दरारों को लेकर तरह तरह के कारणों को पेश किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जोशीमठ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बन रही रहस्यमयी टनल को बताया जा रहा है। पहाड़ पर प्रगति के लिए इस टनल का निर्माण किया जाना था, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही प्रकृति ने प्रलय का अलार्म बजा दिया है। विकास के बदले पहाड़ से विनाश की घंटी बज चुकी है। ये आंसू तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियानों के उजड़ जाने पर आंखों से छलक आए हैं। जोशीमठ में आई तबाही कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके लिए सालों से पहाड़ पर की जा रही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जिम्मेदार है। सालों से खुरदुरे पहाड़ पर चल रहे वनों की कटान और विकास के नाम पर आई योजनाओं ने कमजोर पहाड़ को ढहा दिया। जोशीमठ में आई इस तबाही को लेकर सालों पहले भविष्यवाणी यूं ही नहीं की गई थी, बल्कि हिमालय की ऊंचाइयों में बसे पैराग्लेशियल जोन में इस पहाड़ को पहले से ही कमजोर बताया जा रहा है। पैराग्लेशियल जोन का मतलब है कि पहाड़ का वो इलाका जहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी जगह को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है, मतलब ऐसी जगह जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है। जोशीमठ विंटर स्नोलाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। विंटर स्नोलाइन या शीत हिमरेखा वह सीमा होती है जहां तक सर्दियों में बर्फ रहती है। ऐसे में भी बर्फ के ऊपर मलबा जमा होते रहने पर वहां मोरेन पहाड़ बन जाता है। अतः जोशीमठ कई सैकड़ों साल पहले ग्लेशियर के ऊपर जमे मिट्टी के मलबे से बसा हुआ है। यह बहुत मजबूत चट्टान नहीं है, यह भूस्खलन का ही क्षेत्र है। अगर जोशीमठ को अस्थायी रखना था, बचा कर रखना था, तो जोशीमठ में जो चट्टानें हैं, जो जंगल मौजूद हैं, उनको छेड़ना नहीं चाहिए था। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, लेकिन बसाहट बढ़ने से फॉरेस्ट कवर 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। पेड़ों की कमी से कटाव और लैंडस्लाइड बढ़ी है। इस दौरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं हैं। पहाड़ पर भूस्खलन को रोकने के लिए ढलानों पर वृक्षारोपण जरूरी है, लेकिन जमीन के मलबे के नीचे भारी मात्रा में पानी है, तो घरों में दरार आनी स्वाभाविक है। जोशीमठ का अस्तित्व बचाना नामुमकिन है, लेकिन सरकारें इससे एक सबक जरूर ले सकती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में निर्माण कार्य तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि जंगल है तो पहाड़ है, जंगल खत्म तो पहाड़ खत्म। इस तबाही को लेकर सालों पहले धार्मिक और वैज्ञानिक भविष्यवाणी की गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब भी अगर पहाड़ की प्रकृति पर ध्यान न दिया गया तो प्रलय कोई नहीं रोक सकता।